Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Upper Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with the students all over India to gain more insights. Do not limit yourself as the sky is limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपर स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम वालों को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा एमटेक एनआईटी पटना से है। मेरा 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं ऑलरेडी 9th-10th को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, साथ ही 11th-12th को मैथ फिजिक्स पढ़ाया है और इसके अलावा पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले को भी मैंने कुछ पेपर पढ़ाया है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टॉपिक क्लास 9th का, संख्या पद्धति। तो दोस्तों, क्लास 9th में हम लोगों को फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का, वह क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि संख्या पद्धति में जो है संख्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो है संख्या पद्धति में हम लोगों को क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि संख्या क्या होता है। ठीक है, तो संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। आप लोगों को डिस्कशन क्लास में सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया तो उसमें बताया था कि जो मैथमेटिक्स का जो बेस होता है वह क्या होता है? संख्या होता है। जिस तरह से इंग्लिश में जो बेस होता है वह क्या होता है? ABCD होता है। अगर आप ABCD जानते हैं तो ही आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे। उसी तरह से मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होगा? संख्या जानना होगा। और संख्या को जानने के लिए भी सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा? तो डिजिट जानना होगा, अंक को जानना होगा। तो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि अंक कितने हैं और कौन सा है? तो दोस्तों, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल जो है ये क्या है? अंक है। ये सभी क्या है? अंक हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट्स। ओके, समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने डिजिट्स हैं, टोटल कितने अंक हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 2 9 और एक 0, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो ये जो कुल है, जो टोटल है, वह कितने हैं? 10 है। तो हम लोगों को जो संख्या पढ़ना है तो संख्या किससे बनेगी? अंक से। ठीक है, और अंक कितने हैं? 10 हैं। तो हम लोग संख्या को ऐसे बोल सकते हैं कि अंक या अंकों के जो संयोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। और अंक या अंकों के संयोग को संख्या कैसे बोलते हैं? तो देखिए 0 to 9, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या भी है और नंबर भी है। कैसे बोलते हैं नंबर इसको? तो ये क्या है? 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, आपसे कभी कभी बचपन में आप लोग पढ़ा भी होगा कि 1 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं और कौन सब होते हैं। तो ये सभी जो है क्या है? 1 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, एक अंकों वाली संख्या है। हिंदी में कैसे पढ़े होंगे? एक अंकों वाली संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों को 2 अंकों वाली संख्या आएगी। इसके बाद क्या आएगा? 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या क्या सब होगा?
10, 11, 12 और ये कहाँ तक जाएगी 99 तक। ठीक है, तो ये सभी 0 से लेकर 9 तक 1 अंकों वाली संख्या, 10 से 99 तक कितना क्या हो जाएगा 2 अंकों वाली संख्या, फिर 99 के बाद क्या हो जाएगा 100 और इसके बाद क्या होगा 101, 102 और ये कहाँ तक जाएगी 999। तो यहाँ तक ये टोटल कितने हो जाएंगे 3 डिजिट्स नंबर, मतलब 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगी 4 अंकों वाली संख्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोगों को क्या निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष हम लोगों को ये निकला कि 0 से 9 तक हम लोगों को जो है ये नंबर्स जो है वह इसमें सिर्फ एक ही डिजिट्स हैं, और जब 10 से 99 तक आते हैं तो ये सभी जो है नंबर जो है, तो दोस्तों 10 से 99 तक जो है इसमें क्या हो गया कि इसमें 2-2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं इसमें 2-2 डिजिट्स हैं। जब 3 अंकों वाली संख्या में देखें तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, तो इसमें 3-3 अंक हैं। कितने अंक हैं 3-3 अंक हैं। फिर जब 4 अंकों वाली नंबर में देखेंगे तो इसमें कितने अंक होंगे 4 अंक होंगे। तो यहाँ से हम लोग ये सीख रहे हैं और हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, डिजिट के संयोजन से, मतलब अंकों के संयोजन से क्या बना नंबर बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंक मतलब एक संख्या, एक अंक मतलब 1 डिजिट। ठीक है, या अंक को मतलब एक से ज़्यादा डिजिट्स। ठीक है, उसके जब संयोग होंगे, जब वह मिलेगा तो फिर क्या होगा संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर 0 से 9 तक है तो ये भी संख्या होंगे, और 10 से और ये 99 जो है ये भी संख्या है, इसके 100 से 999 यहाँ ये भी संख्या, मतलब ये सभी से क्या होंगे संख्या होंगे। अंक या अंकों के संयोग से जो मिलेंगे वह क्या कहलाएंगे संख्या कहलाएंगे। तो इसको इंग्लिश में मैंने क्या बोल सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर, मतलब जब डिजिट्स जो है वह कंबाइन होंगे, ठीक है, तो वह क्या कहलाएंगे नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को संख्या के प्राकृतिक, अब संख्या का जो नेचर है वह क्या हो सकता है। तो आप सोचिए संख्या का जो नेचर है, जो संख्या का प्रकृति है वह क्या हो सकता है। तो दोस्तों संख्या का जो नेचर है वह क्या सब हो सकता है। दोस्तों संख्या का जो नेचर है वह ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य क्यों बोलते हैं हम, तो शून्य उसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि वह ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है या कुछ भी है। ठीक है, शून्य शून्य है, शून्य को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में हीरो बोलते हैं। ठीक है, शून्य को मैथमेटिक्स में हीरो बोलते हैं कि शून्य कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे निगेटिव, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव, और ये क्या जीरो। तो दोस्तों जो संख्या है वह क्या हो सकता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है शून्य हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 0 से हम इधर की ओर चले जाए, ठीक है, किधर की ओर जा रहे हैं इधर, इधर किधर, इधर किधर दोस्तों डायरेक्शन अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग 1 मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं
नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं साउथ, इसको क्या बोलते हैं ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं वेस्ट। ये क्या हो जाएगा उत्तर दिशा, हिंदी में क्या बोलते हैं उत्तर दिशा। ये क्या हो गया दक्षिण दिशा। ये क्या हो जाएगा पूरब दिशा, और ये क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा। आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है क्योंकि हम बराबर डायरेक्शन का भी यूज करेंगे। और इधर बोले तो इस डायरेक्शन में राइट, और इधर बोले तो लेफ्ट। ठीक है, दाया बाया जानते हैं ना, तो ये क्या हो गया बाया, और ये क्या हो गया दाया। ठीक है, तो अगर हम किधर की ओर जाएं राइट साइड, मतलब किधर दाया साइड, अगर हम लोग दाएं की ओर बढ़े तो नंबर हम लोग को क्या मिलेंगे वह पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब धनात्मक मिलेंगे। तो धनात्मक कभी निगेटिव हो सकता है, वह ऋणात्मक नहीं होगा ना। ठीक है, कहने का मतलब कि 0 से इधर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, इस तरह से नंबर मिलेंगे। और 0 से इधर जाइएगा तो क्या मिलेगा -1, -2, -3, ऐसे नंबर्स मिलेंगे इधर। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे धनात्मक होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि 0 और 0 से इधर जो है सभी पॉजिटिव से नंबर होंगे, मतलब सभी धनात्मक नंबर होंगे, ये निगेटिव नहीं होंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 0 प्लस इधर का जितना भी नंबर होगा नन निगेटिव होगा। क्या होगा नन निगेटिव होगा। मतलब नन निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, नन निगेटिव कहने का मतलब हुआ जो ऋणात्मक ना हो। ठीक है, जो ऋणात्मक ना हो। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे ऋणात्मक नहीं होंगे। और 0 से इधर की ओर जब हम जाते हैं, इधर किधर किधर, ठीक है, इधर हम क्या जाएंगे वेस्ट की ओर जा रहे हैं, इधर मतलब हम बोल सकते हैं बाएं ओर, किधर बाएं ओर। तो बाएं ओर अगर हम बढ़ें तो सभी हमको क्या मिलेंगे ऋणात्मक नंबर्स मिलेंगे। तो कभी ऋणात्मक जो है धनात्मक तो होगा नहीं, तो ये क्या होंगे नन पॉजिटिव। ठीक है, नन पॉजिटिव। तो ये बोल सकते हैं जो धनात्मक ना हो। ठीक है, मतलब ये इधर के जो नंबर्स होंगे वह धनात्मक नहीं होंगे। और सुन के बारे में आप क्या बोलिएगा बताइए, सुन के बारे में आप क्या बोलिएगा। ठीक है, तो सुन नेदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो सुन जो होता है वह ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। इसलिए जब मैं संख्या का प्रकृति को बताया तो मैंने इसको कितने भाग में बांटा 3 भाग में, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक। समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर्स आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, धनात्मक आएंगे और शून्य आएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट संख्या रेखा। अब बात आती है कि संख्या रेखा आप पिछले कक्षा में भी पढ़ा है, फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि संख्या रेखा क्या चीज़ है। ठीक है, तो कोई भी नंबर को मतलब कोई भी संख्या को अगर हम लोग क्या करते हैं उसको नंबर लाइन मतलब रेखा पे जब हम उसको क्या करते हैं निरूपित करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे ये क्या है, एक लाइन है, रेखा है, क्या है रेखा, इस पे हम लोग क्या करेंगे संख्या को निरूपित कर देंगे। जैसे ये 0 है तो अब 0 से इधर क्या तो इधर क्या होगा
पिछले बताया है ना मैंने, इधर क्या है राइट साइड दायां और इधर क्या है बायां। तो दायां और हम लोग को क्या होगा धनात्मक, तो ये क्या आएगा 1 2 3 और ये कहाँ तक बढ़ती जाएगी बताओ, कहाँ तक बढ़ती जाएगी? तुम चलते जाओगे लेकिन ये संख्या जो है खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये बढ़ते जाएगी कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक बढ़ती जाएगी, अनंत तक। अनंत कहने का मतलब जहाँ उसका लिमिटेशन नहीं है, जहाँ उसको तुम बढ़ाते जाओ वह बढ़ते जाएगा, कहीं रुक स्टॉपेज नहीं है उसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनंत तक ये क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा बायां साइड ऋणात्मक, मतलब -1 -2 -3 और ये कहाँ तक बढ़ते जाएगी अनंत तक, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे हम जो है संख्या जो है इस पे मैंने क्या किया, अंकों को इस पे दर्शाया। तो यही जो सिस्टम है दर्शाने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। तो संख्या रेखा पे क्या होगा, 0 से इधर वह क्या होगा धनात्मक होगा, ठीक है। और 0 से इधर, इधर किधर, इधर किधर, तो इधर दायां साइड, इधर बायां साइड, ये क्या होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। और ये क्या होगा ओरिजिन होगा, मतलब हम यहां से नापेंगे कि हम किधर की ओर जा रहे हैं, धनात्मक साइड जा रहे हैं या ऋणात्मक साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। अब जो है हम लोगों को संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ना है। क्या है पढ़ना है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होता है, हम लोग बचपन से गिनती करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सांस में हम लोग करते थे ना बचपन में, एक सांस में कहाँ तक बोल सकते हो बोलो, ठीक है। तो डैडी जी कहाँ से स्टार्ट करते थे, हम लोग 1 से स्टार्ट करते थे। तो गिनती की संख्या मतलब कि हम लोग जब 1 से स्टार्ट करते थे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिनती की संख्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब गिनती की वह संख्या जो कहाँ से प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो। कहाँ से प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बस ऐसे ही हम लोगों को क्या है, इंग्लिश के टर्मोलॉजी को, जो इंग्लिश का जो टर्म है उसको समझते जाना है ताकि हम लोगों को आगे जो है दिक्कत ना हो। तो प्राकृतिक संख्या दैट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। सेट क्या है, सेट मतलब समुच, ठीक है, सजाने का तरीका। सेट मतलब समुच, मैथमेटिक्स में सेट को समुच बोलते हैं। और समुच क्या होता है, तो सजाने का तरीका। जैसे आप लोग रेक में किताब को सजाते हैं ना, बस एक क्रमबद्ध सजाने का तरीका को क्या बोलते हैं, हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। तो द सेट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक अनंत तक। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो ये अनंत तक जाएगा, अनंत कहाँ, जहाँ तक तुम जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये अनंत तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज जो है ये 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, ठीक है, याद रखना 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, तो ये जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर है, इसे हम n से डिनोट करते हैं। अगर कहीं भी सिंबल मैथमेटिक्स में अगर ऐसे दिख जाए, ठीक है, ऐसे दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब कि जो भी है वह जिसके बारे में हम बोले, जैसे हम x के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, x के बारे में, ठीक है, ये बिलोंग्स टू, ये क्या चीज़ है, अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या को किसी से दिखाते हैं, n से दिखाते हैं, नेचुरल नंबर से दिखा, दैट इज नेचुरल नंबर n।
तो ये बता रहा है कि भाई ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब x जो है वह क्या है, x प्राकृतिक संख्या है। कहाँ से पता चला, इस n से पता चला, क्योंकि n किसको बोध करता है, नेचुरल नंबर को। बात समझ में आया, आ गया होगा क्या, ठीक है। तो अब बात है, जैसे उसमें सेट था कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि हम जो वस्तुएं हैं उसको अगर हम अच्छे से सुसज्जित ढंग से उसको क्या करते हैं, सजाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, ठीक है। तो वस्तुओं को जो है सुसज्जित ढंग से सजाने की क्रमबद्ध को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एज सेट, मतलब जो तरीका है, एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर को कैसे दिखाया, तो 1 2 3 4, ठीक है। मतलब इसके बीच का जो गैप है वो कितने का है, तो 1 का, ठीक है। और ये क्रमबद्ध सभी को फॉलो करते जा रहा है, तो ये क्या होगा, डॉट डॉट, ये क्या होगा, एक सेट होगा, ये क्या होगा, एक सेट होगा। और ऐसे ही मैं बोलूं कि ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, और यहाँ पे मैंने ला दिया 6 और यहाँ पे ला दिया 9, क्या ये सेट होगा। और मैं बोल दूं कि क्या ये सेट है इस क्रमबद्ध, तो इसमें देखो कोई रिलेशन है क्या, इसमें गैप कितना है 1 का, इसमें गैप कितना है 1 का, इसमें गैप कितना है 1 का, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है, तो मतलब ये क्रमबद्ध नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब एक कोई वे होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए नंबर को सजाने का, तो ही हम सेट बोलेंगे। अगर कोई क्रमबद्ध नहीं है, जैसे तैसे अगर लिखा हुआ है, तो वह सेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो हमेशा है वह धनात्मक होती है। कैसे पता चला, तो दोस्तों मैंने नंबर लाइन बता चुका है, संख्या रेखा बता चुका है कि जो है दाएं साइड क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। और इधर -1 -2 -3, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, बता चुका है संख्या रेखा। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, बताया कि काउंटिंग संख्या 1 से स्टार्ट होगी, याद रखना, भूलना मत। तो ये देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। और मैंने बता चुका है कि 0 से इधर किधर, दायां साइड, ये क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो ये देखो 1 से इधर, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है बच्चों, क्या है, प्राकृतिक संख्या है, याद रखना। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होंगे, तो देखो धनात्मक होंगे, याद रखना, भूलना मत। तो ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, पूर्ण संख्या तो तुम लोग पढ़ चुके हो बचपन से, क्या पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो अब क्या है कि जो है जो संख्या है वो अगर 0 से स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्या बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संख्या का ऐसा संग्रह जो इस प्रकार हो, मतलब किस प्रकार हो, मतलब संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों यहाँ ये जो है टर्मिनोलॉजी जो मतलब यहाँ से है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 इंक्लूड है, तो इसको समझना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो द सेट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ नंबर, सेट बता चुका हूं ना, क्या होता है, समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। और पूर्ण संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं, देख लो यहाँ
डब्ल्यू सी। मतलब अगर कहीं पे मैथमेटिक्स में अगर इस टाइप से लिखा गया हो तो क्या समझोगे कि x का नेचर क्या होगा, x कौन सा संख्या हो सकता है, x w है। क्या है w? तो w क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो मतलब ये बता रहा है हमको कि ये जो x है जिसके बारे में हमको नहीं पता है लेकिन पता है। क्या पता है? पता ये है कि ये कि x जो है किसमें लाई कर रहा है, मतलब w में। w क्या है? तो पूर्ण संख्या। मतलब x जो होगा वह क्या हो सकता है? वह पूर्ण संख्या होगा। मतलब x क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि w किसको निरूपित करता है? होल नंबर को, पूर्ण संख्या को। तो दोस्तों अगर ये जो नंबर लाइन है जो कि बता चुका है मैंने, ठीक है, तो 0 1 2 3 ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो इधर -1 -2 -3 ये कहाँ तक? अनंत तक। अनंत किधर? निगेटिव में अनंत तक। इधर किधर? पॉजिटिव में अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखो 1 2 3 ये 1 से जो था क्या था? मैंने जस्ट बताया है, प्राकृतिक संख्या था। क्या था? प्राकृतिक संख्या था। ये क्या था? प्राकृतिक संख्या था, नेचुरल नंबर। और जब 0 को ले लिए तो 0 को लेके क्या बन गया? तो ये बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर बन गया। तो देखो दोस्तों, जो पूर्ण संख्या है उसमें ओवरऑल जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वह क्या हो रही है? इसमें आ जा रही है। मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे वह क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो अब 1 मिनट, तो आप यहां पे देखिए 0 से इधर ये सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ये सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे। तो 0 से इधर सभी धनात्मक होंगे तो पूर्ण संख्या भी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। ये चीज हमेशा आप याद रखोगे कि पूर्ण संख्या भी क्या होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो पूर्ण संख्या है जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, जो पूर्ण संख्या है वह कहां से स्टार्ट हुई? 0 से स्टार्ट हुई। 0 से स्टार्ट हुई और जिसमें क्या आ गई? प्राकृतिक संख्या भी आ गई। और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। ठीक है, तो 1 से जितने भी नंबर्स होंगे वह पूर्ण संख्या में भी आएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के? जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, सिर्फ क्या है? 0। ठीक है, जो 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो पूर्ण संख्या आप बोल सकते हैं कि जो शून्य है, शून्य, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? इक्वल टू शून्य प्लस प्राकृत संख्या। ठीक है, जो पूर्ण संख्या होगी वह शून्य प्लस क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? W से। और शून्य क्या हो जाएगी? 0। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो मतलब जो बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक जो पूर्ण संख्या है वो क्या होगा? शून्य प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल पूर्ण संख्या में से सभी नेचुरल नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों? तो हमको शून्य मिलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इंटीजर। क्या पढ़ना है हम लोगों को? इंटीजर के बारे में। इंटीजर ये तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड क्या है? पूर्णांक। क्या है हिंदी वर्ड? पूर्णांक। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? पूर्णांक। और ये भी आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो, पूर्णांक क्या होता है। क्या होता है बताओ? ठीक है, जो पूर्णांक है वह धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और क्या होगा? शून्य भी होगा। ठीक है, तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य ये सभी क्या है? पूर्णांक। ठीक है,
तो आप लोग जो नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे थे 0 1 2 इस तरह से, ठीक है, -1 -2 -3, ये अभी हम लोग पूर्णांक को डिनोट किए हुए थे। अभी हम लोग दशमलव भिन्न सबको डिनोट नहीं किए हुए थे, नहीं निर्देशित किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संख्याएं का वह समूह जो इस प्रकार सुसज्जित हो, किस प्रकार से, जिसमें माइनस भी आ रहा हो, 0 भी आ रहा हो, शून्य भी आ रहा हो, 1 2 3 मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य ये सभी आ रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा, और वह सभी नंबर्स क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण करने का मतलब आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे सेब, ठीक है, सेब, अब तुम 2 भाई, दोनों को 2-2 सेब दे, दोनों को जो है 1-1 सेब हम दे दिया, तो वो क्या हो गया, दोनों को पूरा सेब मिला, तो वो क्या मिला, दोनों को भाई को पूर्ण सेब मिला, मतलब पूरा सेब मिला। अब सेब एक ही है, अब भाई तो 2 हो, तो क्या करना होगा, तो मम्मी क्या करेगी, चाकू ला के दोनों को कट करके दोनों को दे दोगी। तो इसका मतलब अब क्या, दोनों को पूरा सेब मिला क्या, नहीं ना, तो मतलब आधा आधा मिला, तो अब वह पूर्ण नहीं ना होगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, वही बात है, यहाँ पे पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, नंबर क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज पूर्ण। अगर नंबर क्या हो, पूर्ण हो, दैट इज वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको जेड से भी डिनोट करते हैं और आई से भी। ज़्यादातर हम लोग मैथमेटिक्स में आई से डिनोट करते हुए देखते हैं इसको, लेकिन इसको हम जेड और आई दोनों से डिनोट करते हैं। अब जेड से डिनोट क्यों होता है, तो भाई जेड जो है वो जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है। किससे लिया गया है, जेहलिन से लिया गया है। ये जेहलिन से जो जेड है इसको लिया गया है। अब है कि जेहलिन से क्यों लिया गया, क्यों जर्मन शब्द से लिया गया, क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना दोस्तों, वह क्या होता है, गिनना। क्या होता है, गिनना, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है जेहलिन, ठीक है, इसमें देखो ये जो जहल है, ठीक है, जहल जो है इसका मतलब क्या होता है, संख्या। तो मतलब किस चीज़ को गिनना, ये जो मीनिंग है जर्मन का जहलन, ठीक है, ये हमको बताता है कि संख्या को गिनना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, संख्या का गिनना, इसलिए इस वर्ड से जेड को लिया गया है। और आई कैसे लिया है, तो आई दैट इज पूर्णांक किसे लिखते हैं, इंटीजर से, तो यहाँ का जो आई है उससे भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमको आई ही देखने को मिलता है, ठीक है, तो लेकिन जानना हमको दोनों है कि जेड और आई दोनों से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक के बारे में, बहुत सा बात, ठीक है, तो हम लोग बहुत सा बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। तो ये जो है 0 है, इधर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और ये कहाँ तक, अनंत तक। ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, और ये कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये सभी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक में हम लोग क्या जाना कि धनात्मक भी होगा, तो ये देखो ये सभी क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, ठीक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है। क्या होंगे, ऋणात्मक। ये क्या होंगे, ऋणात्मक, मतलब ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है, ठीक है। शून्य को क्या बोलते हैं, मैथ का हीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ये सभी क्या है, तो ये सभी इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि अभी मैंने बताया कि 1 से कहाँ, किधर की ओर, दाया की बाया, दाया, ठीक है। क्या होगा, जब 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो क्या कहती है, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और 0 से स्टार्ट होके किधर, दाया, ठीक है। तो ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि जो इंटीजर है, ठीक है, जो इंटीजर है यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, इसमें पूर्ण संख्या भी समाहित है, प्राकृतिक संख्या भी इसमें क्या समाहित हो गई। मतलब जो इंटीजर है इसमें पूर्ण संख्या भी आ गई और प्राकृतिक संख्या भी इसमें समाहित हो गई। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या है वह क्या है, प्राकृतिक, जितने भी पूर्ण संख्या है वह इंटीजर है कि नहीं है, है, क्योंकि इसमें क्या है, समाहित हो गई। जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि वह इसमें क्या हो गई, समाहित हो गई। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, जो मैंने अभी जस्ट बोला है कि जो पूर्णांक है, मैंने बोला ना कि जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, शून्य भी है। तो जो पूर्णांक है वह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। क्या होती है कि नहीं होती है, हम लोग देखा। और सभी पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक हो सकती है, जितने भी पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक हो सकती है। ठीक है। लेकिन जितने भी पूर्णांक, मतलब जितने भी पूर्ण संख्या है, क्या वह पूर्णांक हो सकती है। अब इसका उल्टा, अगर मैं ये बोलूं कि जितनी भी पूर्ण संख्या है क्या वह पूर्णांक हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, तो क्या बोलोगे दोस्तों, नहीं, क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या है वह कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। ठीक है, धनात्मक ही हो, लेकिन पूर्णांक जो इंटीजर है वह तो ऋणात्मक भी है। तो सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, याद रखना। ठीक है। और जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह पूर्णांक हो सकती है। तो हाँ दोस्तों, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह पूर्णांक हो सकती है। बट क्या याद रखोगे कि क्या सभी पूर्णांक संख्या इंटीजर क्या वह प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो कदापि नहीं। ठीक है, याद रखना, गलती मत करना। ठीक है, तो सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी बात जो है हम लोग प्रमेय संख्या के बारे में अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जल्द से जल्द इस पर एनरोल करें, क्योंकि 12 जुलाई से रेगुलर क्लास चलेगी। और अपने जो करीबी है दोस्त, आपका जो फ्रेंड लोग है उसको भी आप इसके बारे में बताएं, आप स्टडी के बारे में बताएं, ऐप को कहें डाउनलोड करने। और कुछ वीडियो जो डेमो हम लोग का जो वीडियो डेमो है उसको आप लोग विजिट करें, देखें कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ओके, बाय।